तो स्वागत है आप सभी का पेपर हैकर में। मैं खुशी आज आपको बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस बताऊंगी जो यूनिट सेकंड है और चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नेम है बुद्धि परीक्षण। तो हम अपना पहला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बुद्धि की परिभाषाओं का वर्ग कौन सा है। क्वेश्चन ने हमसे कहा है निम्नलिखित में से बुद्धि की परिभाषाओं का वर्ग कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन ए है बुद्धि सीखने की योग्यता है, ऑप्शन बी है बुद्धि भावात्मक चिंतन की योग्यता है, ऑप्शन सी है बुद्धि नवीन वातावरण के साथ समायोजन की योग्यता है, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। यानी कि जो इतने भी सारे ऑप्शन दिए हैं वो सारे ही बुद्धि की परिभाषाओं का वर्ग हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी बुद्धि की परिभाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बुद्धि की सर्वोत्तम परिभाषा किसके द्वारा दी गई। यहाँ पे कहा है बुद्धि की सर्वोत्तम परिभाषा किसके द्वारा दी गई। ऑप्शन ए है वेस्लर के द्वारा, ऑप्शन बी है टर्मन के द्वारा, ऑप्शन सी है बिने के द्वारा, या ऑप्शन डी है वर्ट के द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए, यानी कि वेस्लर के द्वारा बुद्धि की सर्वोत्तम परिभाषा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। Intelligence is the aggregate or global capacity of the individual to act purposefully, to think rationally, and to deal effectively with his environment. बुद्धि की यह परिभाषा किसके द्वारा किसने दी है? यहाँ पर भी यही पूछा है, यह परिभाषा किसने दी है। तो फिर हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है स्टोरडार्ड ने दी थी, ऑप्शन बी है वेस्लर ने दी थी, ऑप्शन सी है बिने ने दी थी, या ऑप्शन डी है टर्मन ने दी थी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसकी बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी थी? टर्मन ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। व्यावहारिक बुद्धि को कहा जाता है। यहाँ पे कहा है व्यावहारिक बुद्धि को कहा जाता है। व्यावहारिक बुद्धि को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है मूर्त बुद्धि, ऑप्शन बी है अमूर्त बुद्धि, ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक बुद्धि, ऑप्शन डी है सामाजिक बुद्धि। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मूर्त बुद्धि। व्यावहारिक बुद्धि को क्या कहते हैं? मूर्त बुद्धि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। सामान्य बुद्धि का प्रसार है। ऑप्शन ए है 110 to 119, ऑप्शन बी है 70 to 79, ऑप्शन सी है 90 to 109, ऑप्शन डी है 80 to 89। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 90 to 109। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? क्वेश्चन ने कहा मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था। ऑप्शन ए है बिने ने दिया, ऑप्शन बी है टर्मन ने दिया, ऑप्शन सी है स्टर्न ने दिया, या ऑप्शन डी है गिलफोर्ड ने दिया। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिने ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन 7 है बुद्धि लब्धि या फिर आईक्यू का प्रत्यय किसने दिया। यहाँ पे कहा है बुद्धि लब्धि जिसको हम आईक्यू बोलते हैं, इसका प्रत्यय किसने दिया था। अब ऑप्शन ए है बिने ने दिया, ऑप्शन बी है टर्मन ने दिया, ऑप्शन सी है स्टर्न ने दिया, या ऑप्शन डी है कैटेल ने दिया। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टर्मन ने दिया था। बुद्धि लब्धि का प्रत्यय किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन ने किया था। अब यहाँ पे पूछा है बुद्धि के
द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन ए है बिने ने किया, ऑप्शन बी है गिलफोर्ड ने किया, ऑप्शन सी है स्पेयरमैन ने किया, या ऑप्शन डी है थॉर्नडाइक ने किया था। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्पेयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? अब यहाँ पर क्वेश्चन ने पहले हमसे पूछा द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, यहाँ पे पूछा है त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया। अब ऑप्शन है ए है गैरेट ने दिया, ऑप्शन बी है थर्स्टन ने दिया, ऑप्शन सी है थॉर्नडाइक ने दिया, या ऑप्शन डी है गिलफोर्ड ने दिया। तो 9 का क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गिलफोर्ड ने दिया। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, भाटिया बैटरी परीक्षण के निर्माणकर्ता कौन है? क्वेश्चन ने हमसे पूछा है भाटिया बैटरी परीक्षण के निर्माणकर्ता कौन है? ऑप्शन ए है बिपिन चंद्र भाटिया, ऑप्शन बी है रामचंद्र भाटिया, ऑप्शन सी है चंद्रकिशोर भाटिया, या ऑप्शन डी है चंद्रमोहन भाटिया। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंद्रमोहन भाटिया। और चंद्र सबके नेम में और चंद्रकिशोर और चंद्र डी इनके नेम में तो पहले ही है, तो फिर भी कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन नंबर डी राइट है, यानी कि चंद्रमोहन भाटिया, जिनके नेम में मोहन है, चंद्रमोहन भाटिया ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 है स्टैनफोर्ड बिने में मापनी द्वारा बुद्धि मापन होता है। यहाँ पे पूछा है स्टैनफोर्ड बिने मापनी द्वारा बुद्धि मापन होता है, कितने वर्ष की आयु में बुद्धि मापन होता है? ऑप्शन ए है 3 से 35 वर्ष आयु वर्ग, ऑप्शन बी है 2 से 33 वर्ष आयु वर्ग, ऑप्शन सी है 3 से 43 वर्ष आयु वर्ग, या ऑप्शन डी है 2 से 18 वर्ष आयु वर्ग। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 से 33 वर्ष आयु वर्ग। ठीक है, स्टैनफोर्ड बिने मापनी कितने वर्ष के लोगों में की जाती है? 2 से 33 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों में। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांत में कितने कारक बतलाए हैं? यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछा है गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांत में कितने कारक बतलाए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है 90, ऑप्शन बी है 110, ऑप्शन सी है 115, ऑप्शन डी है 120। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 120। कितने कारक बताए गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांत में? 120 कारक हैं उनके सिद्धांत में। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, थर्स्टन के सिद्धांत में बुद्धि के कितने कारक हैं? यहाँ पे अब हमसे पूछा है, गिलफोर्ड के सिद्धांत में पूछा था, अब पूछा थर्स्टन के सिद्धांत में बुद्धि के कितने कारक हैं? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9, या ऑप्शन डी है 7। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9 कारक हैं थर्स्टन के सिद्धांत में। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, WISC किस बुद्धि परीक्षण से संबंधित है? अब यहाँ पे पूछा है WISC किस बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। ठीक है, अब ऑप्शन ए है वैश्नर वैल्यू परीक्षण, ऑप्शन बी है भाटिया बैटरी परीक्षण, ऑप्शन सी है कोहो ब्लॉक परीक्षण, ऑप्शन डी है भूल भुलैया परीक्षण। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वैश्नर वैल्यू परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में किसके मापन हेतु किया जाता है? यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा है भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में
किसके मापने हेतु किया जाता है, किस चीज को मापने के लिए करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है व्यक्तित्व को, ऑप्शन बी है रुचि को, ऑप्शन सी है बुद्धि को, या ऑप्शन डी है अभिक्षमता को। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अभिक्षमता को मापने के लिए भारतीय बैटरी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, सबसे पहला बुद्धि परीक्षण कब बना था। अब यहाँ पे पूछा है फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट कब बना था। ऑप्शन ए है 1900 में, ऑप्शन बी है 1905 में, ऑप्शन सी है 1907 में, ऑप्शन डी है 1908 में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1905 में। क्वेश्चन नंबर तो क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, बुद्धि से संबंधित परीक्षण नहीं है। अब यहाँ पे पूछा है बुद्धि से संबंधित परीक्षण नहीं है, इन सब में से कौन सा बुद्धि से संबंधित परीक्षण नहीं है। ऑप्शन ए है फोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण, ऑप्शन बी है वेस्लर वैल्यू बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन सी है आर्मी बीटा परीक्षण, ऑप्शन डी है स्याही धब्बा परीक्षण। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, स्याही धब्बा परीक्षण बुद्धि से संबंधित परीक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अगर 10 साल का एक बच्चा 7 साल के लिए बने सभी परीक्षणों पर सफल होता है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। यहाँ पे पूछा है उसकी एज कितनी है, 10 साल, और 10 साल का एक बच्चा 7 साल के लिए, ठीक है, की एज है 10 साल, 7 साल के लिए बने सभी 7 साल के बने सभी परीक्षणों पर सफल हो जाता है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, यानी कि उसका IQ क्या होगा। तो ऑप्शन ए है 80, ऑप्शन बी है 85, ऑप्शन सी है 75, या ऑप्शन डी है 90। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है 75, उसका IQ होगा, उसका IQ कितना होगा 75। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे, बिने मापक का संशोधन टर्मन द्वारा कब नहीं किया गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा है बिने मापक संशोधन टर्मन द्वारा कब नहीं किया गया, ठीक है। अब ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए है 1916 में, ऑप्शन बी है 1920 में, ऑप्शन सी है 1937 में, या ऑप्शन डी है 1960 में। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1920 में नहीं किया गया, बिना मापन के संशोधन टर्मन द्वारा 1920 में नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, भारतवर्ष में प्रथम बुद्धि परीक्षण की रचना किसने की थी। अब यहाँ पे पूछा है भारतवर्ष में प्रथम बुद्धि परीक्षण की रचना किसने की थी, यहाँ की इंडिया में फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किसने बनाया था। तो ऑप्शन ए है जलोटा ने, ऑप्शन बी है मोहसिन ने, ऑप्शन सी है टंडन ने, या ऑप्शन डी है CH राइस ने। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि CH राइस ने सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट इंडिया में बनाया था। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को किसने विकसित किया था। यहाँ पे पूछा है बुद्धि लब्धि यानी कि IQ का संप्रत्यय किसने विकसित किया था। ऑप्शन ए है डेविड वेक्सनर ने, ऑप्शन बी है ऑल्फ्रेड बिने ने, ऑप्शन सी है विलियम स्टर ने, ऑप्शन डी है LM टर्मन ने। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि LM टर्मन ने किया था। किसका बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय का विकसित LM टर्मन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। यहाँ पे पूछा है ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, हम किससे ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। ऑप्शन ए है व्यक्तित्व से, ऑप्शन बी है अभिप्रेरणा से,
ऑप्शन सी है अधिगम से, या ऑप्शन डी है बुद्धि से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बुद्धि से हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? अब यहाँ पे पूछा है बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? ऑप्शन ए है विद्यालय का, ऑप्शन बी है अनुवांशिकता का, ऑप्शन सी है व्यवहार का, या ऑप्शन डी है सामाजिकता का। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुवांशिकता का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। किसको? बुद्धि को प्रभावित करने के लिए सबसे ज़्यादा कौन इफेक्ट करता है? अनुवांशिकता। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। बिने व साइमन ने बुद्धि मापने का प्रथम परीक्षण कब बनाया? यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा बिने ने और साइमन ने बुद्धि का प्रथम परीक्षण कब बनाया? ऑप्शन ए है 1906 में, ऑप्शन बी है 1907 में, ऑप्शन सी है 1905 में, या ऑप्शन डी है 1908 में। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1908 में बनाया था। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। बुद्धि एक अखंड तथा अविभाज्य एक ही तत्व से निर्मित है, यह कथन इनमें से किसका है? अब यहाँ पे पूछा है बुद्धि एक अखंड तथा अविभाज्य एक ही तत्व से निर्मित है, यह कथन इनमें से किसका है? ऑप्शन ए है स्पीरमैन का, ऑप्शन बी है अल्फ्रेड बिने का, ऑप्शन सी है थॉर्नडाइक का, ऑप्शन डी है थर्स्टन का। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अल्फ्रेड बिने का है ये कथन। किसने कहा? ये अल्फ्रेड बिने ने बोला है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है भारतीय मनोवैज्ञानिकों में से किसने बुद्धि परीक्षण की रचना नहीं की? यहाँ पे पूछा है इंडियन साइकेट्रिस्ट में से, भारतीय मनोवैज्ञानिक में से किसने बुद्धि परीक्षण की रचना नहीं की? ठीक है, यहाँ पे पूछा नहीं की, किसने नहीं की है। ठीक है, ऑप्शन ए है डॉक्टर एस.एम. जलोटा ने, ऑप्शन बी है डॉक्टर एल.बी. त्रिपाठी ने, ऑप्शन सी है डॉक्टर सी.एम. भाटिया ने, या ऑप्शन डी है डॉक्टर सोहनलाल ने। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर एल.बी. त्रिपाठी ने इसकी बुद्धि परीक्षण की रचना नहीं की थी। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। जीएफ यानी कि जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा संचालित होती है, जबकि जीएस सामाजिक अधिगम एवं पर्यावरण प्रभावों से संचालित होती है, यह कथन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे पूछा है यह कथन है, यह किसने बोला है? तो ऑप्शन ए है स्पीयरमैन का, ऑप्शन बी है थॉमसन का, ऑप्शन सी है वर्ट एवं वर्नन का, ऑप्शन डी है कैटेल का। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कैटेल का है ये। किसने कहा है? ये कैटेल ने बोला है। क्वेश्चन नंबर 28 है कुछ लोगों में व्यवहार कुशलता की क्षमता अधिक होती है, ऐसे व्यक्तियों में निम्नांकित में से कौन सी बुद्धि सर्वाधिक होती है? उनमें क्या होती है? व्यवहार कुशलता की क्षमता अधिक होती है, ऐसे व्यक्तियों में निम्नांकित में से कौन सी बुद्धि सर्वाधिक होती है, यानी कि ऐसे व्यक्तियों में सबसे ज्यादा कौन सी बुद्धि पाई जाती है? ऑप्शन ए है अपूर्ण बुद्धि, ऑप्शन बी है मूर्त बुद्धि, ऑप्शन सी है सामाजिक बुद्धि, ऑप्शन डी है तीनों तरह की बुद्धि। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सामाजिक बुद्धि, यानी कि जो ज्यादा सोशलाइज लोग होते हैं उनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? सामाजिक बुद्धि। जिनका व्यवहार अच्छा होता है, बहुत जल्दी दूसरों से इंटरेक्ट हो जाते हैं, उन लोगों में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? अब इसमें कहा है बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? तो ऑप्शन ए है IQ इजिकल्स टू MA अपॉन CA इंटू IQ इजिकल्स टू MA अपॉन CA इंटू 100। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी है IQ इजिकल्स टू CA अपॉन MA इंटू 100। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी है IQ इजिकल्स टू 100 अपॉन CA इंटू MA। ऑप्शन नंबर डी है IQ इजिकल्स टू CA अपॉन 100 इंटू MA।
तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आई क्यू इजिकल्स टू एम ए अपॉन सी ए, यानी एम ए क्या होता है हमारा? मानसिक आयु, और सी ए क्या होता है? शारीरिक आयु। तो क्या करते हैं, आई क्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? एम अपॉन सी ए इंटू 100, अगर इन दोनों को किससे गुणा कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है, तो हमारा आई क्यू निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। निम्नांकित में से किसने बुद्धि को व्यक्ति द्वारा उद्देश्यपूर्ण कार्य करने, तर्क संगत ढंग से सोचने एवं पर्यावरण के साथ प्रभावी ढंग से निपटाने की एक सार्वभौम क्षमता के रूप में परिभाषित किया है? यहाँ पे पूछा है बुद्धि को व्यक्ति द्वारा उद्देश्यपूर्ण कार्य करने, तर्क संगत ढंग से सोचने एवं पर्यावरण के साथ प्रभावी ढंग से निपटाने की एक सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया है। अब ऑप्शन ए है अल्फ्रेड बिने ने, ऑप्शन ई है ई एल थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन डी सी है डी वेक्सलर ने, ऑप्शन डी है एल एल थर्स्टन ने। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डी वेक्सलर ने इसको परिभाषित किया है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। यदि बुद्धि लब्धि में स्थिरता के कारक को मान लिया जाता है तो इससे निम्नांकित में से किस दावे को समर्थन प्राप्त होता है? यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा बुद्धि लब्धि में स्थिरता के कारक को मान लिया जाता है तो इसमें से निम्नांकित में से किस दावे को समर्थन प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है बुद्धि का स्वरूप जन्मजात होता है, ऑप्शन बी है बुद्धि का स्वरूप अर्जित होता है, ऑप्शन सी है बुद्धि का स्वरूप अंशतः जन्मजात तथा अंशतः अर्जित होता है, ऑप्शन डी है बुद्धि का स्वरूप मापनीय होता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बुद्धि का स्वरूप जन्मजात होता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। बिने साइमन बुद्धि स्केल में मानसिक आयु के आधार पर बुद्धि परीक्षण किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा है बिने साइमन बुद्धि स्केल में मानसिक आयु के आधार पर बुद्धि परीक्षण किया जाता है, कैसे लोगों पर किया जाता है? तो ऑप्शन ए है वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन बी है वैयक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन सी है सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन डी है सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो इसका राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के लोगों पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। बुद्धि लब्धि के सूत्र में 100 का गुणा क्यों करते हैं? अब यहाँ पे पूछा है IQ में जब हम IQ निकालते हैं तो इसमें हम 100 से गुणा क्यों करते हैं? तो ऑप्शन ए है दशमलव हटाने के लिए, ऑप्शन बी है प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, ऑप्शन सी है दशमलव जोड़ने के लिए, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दशमलव हटाने के लिए 100 से गुणा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। बुद्धि का विकास शारीरिक विकास के साथ साथ एक खास वक्त तक चलता रहता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा बुद्धि का विकास शारीरिक विकास के साथ साथ एक खास वक्त तक चलता रहता है। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन ने पूछा हमसे इनमें से असत्य कथन बताइए। तो ऑप्शन ए है बुद्धि सभी प्राणियों में एक समान होती है, ऑप्शन बी है बुद्धि का विकास शारीरिक विकास के साथ साथ एक खास वक्त तक चलता रहता है, ऑप्शन सी है बुद्धि के निर्माण में कई कारकों का योगदान होता है, ऑप्शन डी है
बुद्धि का विकास आजीवन होता रहता है। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी बुद्धि का विकास आजीवन होता रहता है, उसकी कोई भी एज नहीं होती है कि कोई एक लिमिटेड एज तक हो, बुद्धि का विकास आजीवन चलता रहता है जब तक हम जीवित हैं तब तक। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। वेक्सलर बुद्धि मापनी में जब किसी व्यक्ति की शाब्दिक बुद्धि लब्धि क्रियात्मक बुद्धि लब्धि से 15 या उससे अधिक बिंदुओं से अधिक होती है तो इससे निम्नलिखित में से किस तरह की अवस्था का संकेत मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में पूछा है वेक्सलर बुद्धि मापनी में जब किसी व्यक्ति की शाब्दिक बुद्धि लब्धि क्रियात्मक बुद्धि लब्धि से 15 या उससे अधिक बिंदुओं से अधिक होती है तो उससे निम्नलिखित में से किस तरह की अवस्था का संकेत मिलता है। ऑप्शन ए है उत्साह का, ऑप्शन बी है विषाद का, ऑप्शन सी है मनोविकारी प्रवृत्तियां, ऑप्शन डी है आत्म कामुकता की प्रवृत्ति। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विषाद का संकेत मिलता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। जब किसी व्यक्ति की मानसिक आयु तथा वैदिक आयु लगभग बराबर होती है तो उसे क्या कहेंगे? तो किसी व्यक्ति की मानसिक आयु और उसकी वैदिक आयु लगभग बराबर होती है तो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है तीव्र बुद्धि का व्यक्ति समझा जाता है, ऑप्शन बी है मंद बुद्धि का व्यक्ति समझा जाता है, ऑप्शन सी है औसत बुद्धि का व्यक्ति समझा जाता है, ये ऑप्शन डी है मूर्ख पंडित समझा जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी औसत बुद्धि का व्यक्ति समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है वेक्सलर ने निम्नांकित में से किसे डोंट होल्ड पोजीशन में नहीं रखा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा है वेक्सलर ने इनमें से किसे डोंट होल्ड टेस्ट में नहीं रखा है। तो ऑप्शन ए है अंक विस्तार परीक्षण, ऑप्शन बी है सामान्य परीक्षण, ऑप्शन सी है सूचना परीक्षण, ऑप्शन डी है ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूचना परीक्षण को डोंट होल्ड परीक्षण में नहीं रखा है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। WAIS-R के शाब्दिक मापनी में 6 उप परीक्षण हैं, निम्नांकित में से किसे उन 6 उप परीक्षणों में नहीं रखा जा सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा हमसे कितने शाब्दिक मापनी में 6 उप परीक्षण है और कितने निम्नांकित में से किसे उन 6 उप परीक्षणों में नहीं रखा जा सकता है। और ऑप्शन ए है सूचना परीक्षण, ऑप्शन बी है अंक विस्तार परीक्षण, या ऑप्शन डी है अंक संकेत परीक्षण, और यह ऑप्शन डी है सादृश्यता परीक्षण। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? राइट ऑप्शन इसका हो जाए, राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी अंक संकेत परीक्षण। किसको नहीं रखा है? किसको रखा जा सकता है? अंक संकेत परीक्षण को रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। फेयरमैन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए निम्नांकित में से असत्य कथन बताइए। अब यहाँ पर इसके द्वारा फेयरमैन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए निम्नांकित में से असत्य कथन यानी कि गलत कथन बताइए। ऑप्शन ए है बुद्धि में जी कारक का महत्व एस कारक से अधिक होता है, ऑप्शन बी है जी कारक पर शिक्षण तथा प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है, ऑप्शन सी है एस कारक का स्वरूप अपरिवर्तनशील होता है, ऑप्शन डी है एस कारक पर पूर्व अनुभूति प्रशिक्षण आदि का प्रभाव पड़ता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एस कारक का स्वरूप अपरिवर्तनशील होता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। निम्नांकित में से कौन सा कथन अल्फ्रेड बिने से संबंधित है? ऑप्शन ए है उन्होंने मानसिक आयु के समप्रत्यय का विकास किया, ऑप्शन बी है उन्होंने संवेदी पेशीय तथा
स्मृति की क्षमताओं को बुद्धि के सूचक के रूप में मानने से इनकार किया। ऑप्शन सी है उन्होंने बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय का विकास किया। ऑप्शन डी है उन्होंने बुद्धि मापने के लिए पहला मानकीकृत उम्र मापनी विकसित किया। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उन्होंने बुद्धि मापने के लिए पहला मानकीकृत उम्र मापनी विकसित किया। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। नीचे दिए गए कथनों का कोड की सहायता से उत्तर दीजिए। और बुद्धि के निर्धारण में वंशानुगत कारकों की वास्तविक भूमिका को तय करना कठिन है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कथनों का कोड की सहायता से उत्तर दीजिए। बुद्धि के निर्धारण में वंशानुगत कारकों की वास्तविक भूमिका को तय करना कठिन है, क्योंकि क्यों कठिन है अब यहाँ पे ये देखना है। तो अब हमें दिया है नंबर 1 है एक या दो जीन्स के अध्ययनों के आधार पर कोई अधिक कुछ नहीं कह सकता। नंबर 2 है मनुष्यों पर नियंत्रित अध्ययनों को करना आसान नहीं है। नंबर 3 है ऐसे अध्ययनों के लिए बहुत कम ही एकांकी जुड़वा बच्चे उपलब्ध हैं। और ऑप्शन 4 है सभी समूह के प्रचलन समान हैं। तो अब हम इसके ऑप्शंस देख लेंगे। ये ऑप्शंस हैं सिर्फ एक सही है, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है 2 एवं 3 सही है। ऑप्शन सी है 1 एवं 2 सही है। ऑप्शन डी है 1, 2 एवं 3 सही है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 एवं 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है सहभागी अवलोकन एवं असहभागी अवलोकन का मध्यम वर्ग है। अब यहाँ पे पूछा है सहभागी अवलोकन और असहभागी अवलोकन का मध्यम वर्ग डैश है। अब यहाँ पर क्या मध्यम वर्ग है? तो ऑप्शन ए है नियंत्रित अवलोकन, ऑप्शन बी है अनियंत्रित अवलोकन, ऑप्शन सी है सामूहिक अवलोकन, ऑप्शन डी है अर्ध सहभागी अवलोकन। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अर्ध सहभागी अवलोकन है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। वेक्सलर ने निम्नांकित में से किस परीक्षण को होल्ड परीक्षण में सम्मिलित नहीं किया है? अब यहाँ पे पूछा है वेक्सलर ने निम्नांकित में से किस परीक्षण को होल्ड परीक्षण में सम्मिलित नहीं किया है। पहले हमने पढ़ा था डोंट होल्ड परीक्षण में, अब पढ़ रहे हैं होल्ड परीक्षण में, दोनों अलग अलग है। तो ऑप्शन ए है शब्दावली परीक्षण, ऑप्शन बी है सूचना परीक्षण, ये ऑप्शन सी है वस्तु सज्जीकरण परीक्षण, ये ऑप्शन डी है अंक चिन्ह परीक्षण। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंक चिन्ह परीक्षण को होल्ड परीक्षण में सम्मिलित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। निम्नांकित में से कौन सा कथन डेविड वेक्सलर के लिए उपयुक्त है? किसके लिए उपयुक्त है? डेविड वेक्सलर के लिए उपयुक्त है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इन्होंने वयस्क बच्चों एवं शिशुओं की बुद्धि मापने के लिए अलग अलग बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया है। ऑप्शन बी है इन्होंने सिर्फ वयस्क की बुद्धि मापने के बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया है। ऑप्शन सी है इन्होंने बुद्धि परीक्षण की मापनी में सिर्फ शाब्दिक एकांशों का ही उपयोग किया है। और ऑप्शन डी है इन्होंने बुद्धि परीक्षण के मापनों में सिर्फ क्रियात्मक एकांशों को ही सम्मिलित किया है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन्होंने बुद्धि परीक्षण के मापनों में सिर्फ क्रियात्मक एकांशों को ही सम्मिलित किया है। तो ये वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।